Hello friends, welcome back to our YouTube channel MS Civil Lectures. Here we are present today the online demo exam which will be conducted by MSBT on 30 September and 1st October 2020. So उन्होंने कल अपना एक सर्कुलर जारी किया है कि 30 सितंबर को आपका टाइमिंग रहेगा 10 to 5 PM एंड 1st अक्टूबर को आपका टाइम रहेगा 10 to 3 PM। तो जितने भी बच्चों को उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आज शाम तक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में ये शो करने वाला हूँ कि किस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, किस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या कैमरा फ़ोटो कैप्चर करेगा या फिर क्या हम चीटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंटरप्शन होने पर हमें क्या बाहर कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से या फिर कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस ऑनलाइन वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ रिशान सर और आप देख रहे हैं MS सिविल लेक्चर्स। लेट्स स्टार्ट MSBT ऑनलाइन एग्ज़ाम डेमो। हियर वी प्रेजेंट डेमो ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट जो है वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप मोड पे एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो उसे उसके URL में समर एग्ज़ाम एग्जामिनेशन 2020 टाइप करना है। देन उसके बाद एक पोर्टल खुलेगा जो कि इस तरह का शो होगा। आपके डेस्कटॉप मोड पे इस तरह का एक पोर्टल शो होगा। आपको अपना लैपटॉप का जो क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर इस URL को पेस्ट करना है एंड उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन को ओपन करना है। स्टूडेंट लॉगिन को ऑप्शन आने के बाद आपको MSBT की तरफ से मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस वीडियो में आप लोग को बता चुका है। तो आप लोग अगर इंस्ट्रक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बॉल पर क्लिक कर लीजिए और इंस्ट्रक्शन वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको MSBT की तरफ से आज शाम तक एक SMS आ जाएगा जिसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप लोगों का दिया रहेगा। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो लोगों को कहाँ से मिला, तो आप लोगों को 13 सितंबर से पहले आपके कॉलेजेस में जो है वो एक गूगल फॉर्म भराया गया था। तो उसके थ्रू वो लोग ने हर एक स्टूडेंट का यूज़र नेम एंड लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है। तो वो यूज़र नेम लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पेस्ट करें और जो रिक्वायर्ड कैप्चा है वो यहाँ पर पेस्ट करें एंड देन उसके बाद ये चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। देन अगर आप किसी दूसरे डेस्कटॉप या फिर दूसरे मोबाइल में इस चीज़ को ओपन किए हैं तो वो ये डेस्कटॉप पर ओपन नहीं होगा। कोई भी एक ही डेस्कटॉप पर ये ओपन होगा, दूसरे डेस्कटॉप पे ये ओपन नहीं होगा। वहाँ पे इस तरह का मैसेज लिख के आएगा, यू आर ऑलरेडी लॉग इन फ्रॉम अनदर कंप्यूटर और ब्राउज़र। सो ध्यान रखें कि एक ही डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आपको ये ओपन करना है या एक ही मोबाइल पर ओपन करना है। हम इसमें दोनों तरीका देखने वाले हैं कि डेस्कटॉप मोड पे हमें एग्ज़ाम कैसे देना है और मोबाइल मोड पे हमें एग्ज़ाम कैसे देना है स्मार्टफोन के थ्रू। देन लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। उसके अंदर ये ऑल का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के कितने सब्जेक्ट्स आपको देने हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे अभी 2 सब्जेक्ट्स ये बच्चे को देने हैं तो यहाँ पे इसके 2 जो है एग्ज़ाम नज़र आ रहे हैं आपको। देन उसके बाद में ये जो कंप्लीट का साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है ब्लू कलर का, इसका मतलब ये है कि जब आप एक एग्ज़ाम कंप्लीट कर देंगे तो आपके यहाँ एग्ज़ाम के ऊपर कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का, मतलब द एग्ज़ाम येट टू स्टार्ट, जो एग्ज़ाम आपने प्रोसीड नहीं किया है वो एग्ज़ाम जो है ग्रीन कलर में आएगा। देन उसके बाद जो है लाइट ब्लू कलर का आपको यहाँ सिंबल जो दिख रहा है रिज्यूम का है। अगर कोई इंटरप्शन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस की वजह से आपका लैपटॉप या PC बंद हो जाता है तो आप उस एग्ज़ाम को रिज्यूम कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देन ये जो दिख रहा है लास्ट वाला पिंक कलर का वो है एक्सपायर का, मतलब अगर कोई डेस्कटॉप मोड पे आपका पिंक कलर में कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न शो हो रहा है तो इसका मतलब उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, अब हम उसे नहीं दे सकते। यहाँ पे स्पीड दिखा रही है आपकी और आपका लॉगिन आईडी दिखा रहा है।
आपको 1 Mbps से ज़्यादा का नेट स्पीड रखना है आपका, तभी आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड, कोई भी एक एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम को मैंने प्रोसीड का बटन दबाया। प्रोसीड का बटन दबाने पे क्या होगा कि जो है आपका पीसी जो है वो वेब कैम को अलाउ करने बोलेगा। वेब कैम क्या है, अब ये वेब कैम देख लेते हैं कि वेब कैम ये है कि आपके लैपटॉप या आपके पीसी पे जो आपने कैमरा लगाया है तो उसकी एक्सेस परमिशन मांगेगा आपका लैपटॉप, देन उसको अलाउ करना है एंड एग्री पे क्लिक करके कंफर्म दबाना है। अगर आपने अलाउ नहीं किया, आपके कैमरे को एक्सेस नहीं दिया, तो आपका एग्ज़ाम प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो लैपटॉप पे बैठ रहे हैं या फिर जो पीसी पे बैठ रहे हैं उस पे वेब कैम लगाना ज़रूरी है, उसके अंदर कैमरा रहना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन वीडियोस में मैंने बताया है कि कैमरे की वर्किंग कैसे रहना चाहिए, उससे साफ़ रहना चाहिए, कैमरा ब्लर नहीं होना चाहिए, तो वो आप इंस्ट्रक्शन की वीडियो भी आई बॉल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप एग्री पे क्लिक करके चेकबॉक्स को ब्लू कर लीजिए एंड देन कंफर्म करने के बाद आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन पेज दिखेगा। इंस्ट्रक्शन पेज में दिया हुआ है कि वेलकम टू ऑनलाइन MSBT मॉक टेस्ट, जो आपका 30 ऑन फर्स्ट को होने वाला है। तो सेम इसी तरह आपका 6 अक्टूबर से जो आपका चालू होने वाला है फाइनल एग्जाम, फाइनल सेमिस्टर के लिए, तो उस पे भी इसी तरह का आपका इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। द एग्जाम दिया है टोटल 40 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, नो निगेटिव मार्किंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। देन उसके बाद ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि जब आप डेस्कटॉप मोड चालू है उसके बाद आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने मिनिमाइज किया तो अलर्ट और वार्निंग का ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरह अगर 2 या 3 बार अलर्ट और वार्निंग का ऑप्शन आ गया तो आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे एग्जाम से। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी न्यू टैब ओपन नहीं करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड नज़र आएगा, जो कि है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब इस डैशबोर्ड की अच्छे से पूरी तरह जानकारी ले लेते हैं कि इस डैशबोर्ड में क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो कलर सिंबल दिख रही है वो क्या क्या है, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, किस तरह से टाइमर रहेगा। तो सबसे पहले मैं टाइमर बता दूं कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको ये टाइमर का सिंबल नज़र आ रहा है, वो आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा 60 मिनट से, देन 59, 58 इस तरह से काउंटडाउन चालू हो जाएगा। देन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 4 ऑप्शन इधर पे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से आपके कोई भी एक आंसर पर क्लिक करना है जो कि राइट लग रहा हो आपको, तो वो बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा। सेव एंड नेक्स्ट का बटन मतलब कि आपका आंसर सेव हो गया है और आप जंप कर सकते हो सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। देन अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरा पुराना आंसर जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, देन आप प्रीवियस बटन पे जाके आपके ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन इधर पे एक दिख रहा है टू रिव्यू लेटर। ये रिव्यू लेटर की बात हम बाद में करेंगे जब हम कलर कोड्स पे आएंगे। अभी जो क्वेश्चन पे हैं आप, तो वहां पे आपको रेड मार्क दिखेगा आपके ये टूल बार में। इसका मतलब हमारा जो करंट क्वेश्चन चल रहा है वो ये नंबर का क्वेश्चन है। अभी मैं 1 नंबर के क्वेश्चन पे हूँ, तो 1 नंबर के क्वेश्चन पे मुझे वो रेड मार्क शो हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं टाइमर के जस्ट नीचे। देन उसके बाद चलते हैं, आंसर लगाने के बाद सेव करने के बाद आपका वो जो कलर है 1 नंबर का वो ग्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर, वो जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रीन कलर का हो गया एंड सेकंड क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। देन इसी तरह जो ऑप्शन आपको पता है वो ऑप्शन पे क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन ध्यान से दबाना है आपको, इसमें गलती नहीं करना है। अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करता है कोई बच्चा तो उसका वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सारे क्वेश्चन से बोर हो गए हूँ, या फिर डायरेक्ट आप जंप करना चाहते हैं 40 क्वेश्चन पे, 39 क्वेश्चन पे, तो डायरेक्टली आप ये टूल बार में जाके कोई भी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन के बीच में कहीं भी क्लिक करके आप वो क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि सीक्वेंस वाइज जाना है, आपको टूल बार पे कहीं भी क्लिक करके कोई भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपने दूसरा
न्यू टैब या फिर कुछ भी इसके अंदर इंटरप्शन हुआ या फिर नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस तरह का अलर्ट वार्निंग जारी हो जाएगा, जो कि 2 से 3 बार आने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, सारी नोटिफिकेशंस बंद रखना है, सारी चीज़ें आपको वाइब्रेशन वगैरह सब बंद रखना है, DND मोड पे डाल देना है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे। देन उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने बैठना है और एग्ज़ाम जो है वो 1 आवर तक आपको कैमरे के सामने बैठना है, क्योंकि कैमरा रेगुलरली आपकी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे फ़ोटो कैप्चर करता रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कैमरे से हट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप टर्मिनेट हो जाएंगे एग्ज़ाम से। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कलर कोडिंग पे। अब सारे बच्चे यही में परेशान है कि कलर कोडिंग क्या होती है सर, तो मैं बता देता हूँ सीक्वेंस वाइज। जो रेड कलर का मार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब वो आपका करंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा टूल बार में कि आप 4थे नंबर पे हो, 4थे नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। देन उसके बाद आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या शो करता है कि ग्रीन कलर शो कर रहा है कि जो बच्चे ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका, उसका आंसर लगा के सेव एंड नेक्स्ट दबा दिया बटन, तो वो क्वेश्चन आपका ग्रीन कलर में शो हो जाएगा, जैसा कि आप टूल बॉक्स में देख रहे हैं। और अभी बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सर हम ग्रीन बटन पे क्वेश्चन मार्क, अगर मतलब मैंने सॉल्व कर लिया एग्जाम और आगे बढ़ गया, तो क्या मैं वापस उसका आंसर चेंज कर सकता हूँ? तो आंसर है यस, आप आंसर चेंज कर सकते हो। वापस से वो क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर लो आप टूल बॉक्स में से, एंड देन उसके बाद जो आपको पर्टिकुलर आंसर लग रहा है उसके ऊपर क्लिक करके वापस से सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है आपको। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट का बटन नहीं दबाया तो आपने जो प्रीवियस आंसर लगाया हुआ था वही आंसर रह जाएगा। आपको ध्यान से सेव एंड नेक्स्ट बटन हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद दबाना है। और लास्ट में मैं एक टिप बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह से एग्जाम पेपर सॉल्व करना है, तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स और बहुत ही आसानी से आप पास हो सकते हो। देन बात करें उसके बाद जो ये 3rd नंबर का दिख रहा है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर मतलब अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। जितने भी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं आप लोग टूल बॉक्स में देख रहे हो, 5 से लेके 40 तक आप लोग ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो व्हाइट कलर के इसमें है। देन उसके बाद आ रहा है ब्लू एंड पर्पल कलर। ये क्या शो करता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। ब्लू कलर जो शो कर रहा है और बैगनी कलर जो आपका शो कर रहा है, उसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर और यहाँ पे लिख देता हूँ पर्पल कलर। अभी ध्यान से देखना है कि मैंने 40 क्वेश्चन पे हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 को मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने लगाया इसका आंसर 1, ठीक है। देन उसके बाद मैंने पुट किया टू रिव्यू लेटर। अटेम्प्ट करने के बाद मैंने लगाया टू रिव्यू लेटर एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। कहाँ क्लिक किया? सेव एंड नेक्स्ट पे। देन वो आपका जो है क्वेश्चन वो ब्लू कलर के इसमें आ जाएगा। द स्टूडेंट, जो बच्चा कंफ्यूज है 2 ऑप्शंस के इसमें, तो उसको चाहिए कि वो उसको टू बी रिव्यूड, मतलब मुझे वापस ये क्वेश्चन को देखना है। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसके बाद टू बी रिव्यू पे क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, तो वो ब्लू कलर के अंदर शो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, किसी बच्चे ने यहाँ पे आंसर नहीं लगाया बट टू बी रिव्यू पर क्लिक करा, तो वो और एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो वो क्या होगा? पर्पल कलर पर शो करेगा वो क्वेश्चन आपका। तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हो, 4th नंबर का क्वेश्चन में आंसर लगाने के बाद ब्लू कलर का दिख रहा है, एंड 2 एंड 3rd नंबर के क्वेश्चन में आपका पर्पल कलर, मतलब इसका आंसर नहीं लगाया बच्चे ने, बट टू बी रिव्यू लेटर पे डाउट है उसको कि कौन सा आंसर होगा, मैं वापस आके देखने वाला हूँ। तो अभी किसी बच्चे का क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हमें उसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा टू बी रिव्यू वालों का? तो यस, आपको आपने जिसने आंसर लगाया हुआ है और जिसका भी ब्लू कलर का आपका क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर वालों का सबका मार्क्स मिलेगा आपको। रेड कलर, व्हाइट कलर एंड पर्पल कलर वालों का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सीधी बात बता रहा हूं मैं, आप लोग को टू बी रिव्यू करना है तो आंसर पर टिक लगा कर करो टू बी रिव्यू एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको अगर
बाद में मौका नहीं मिलता है वापस वो क्वेश्चन पे जाने का, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। आंसर लगाए बिना कोई भी क्वेश्चन पर आगे नहीं बढ़ना है आपको, नहीं तो फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा पीछे आने का और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। देन अगर कभी इंटरप्शन हो जाता है, हमारा इंटरनेट ग्लिच या फिर कुछ भी पावर ग्लिचिंग की वजह से हम बैक हो जाते हैं, यहाँ पूरा हमारा डेस्कटॉप बंद हो जाता है, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वहाँ पे रिज्यूम का बटन दिया है। आप सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आपको ये रिज्यूम बटन पर क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद वापस से वो लॉगिन, ये रिज्यूम के बटन पर क्लिक करने के बाद वो आपको क्या करेगा, लॉगिन आईडी के इस पे वापस से भेजेगा। आपको उसको कंफर्म करना है जस्ट एग्री पे क्लिक करके एंड देन वापस आपका एग्जाम चालू हो जाएगा जहां पे आपने छोड़ा हुआ था। इसलिए किसी भी बच्चे को इंटरनेट ग्लिचिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्लिचिंग की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मार्क्स, आपकी सारी चीज़ें जो है डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा, आपकी सारी चीज़ें पहले की तरह मौजूद रहेगी, ठीक है। इसलिए किसी भी तरीके की घबराहट नहीं रखना है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। और आपको मेन एग्ज़ाम ड्यूरेशन पे ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे काउंटडाउन चालू है, आपका यहाँ पे सेकंड चालू है। तो पूछेगा कोई बच्चा कि क्या सर हमारा टाइमिंग उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? जितने मिनट पे आपका क्वेश्चन पेपर बंद हो जाएगा वहाँ पे तो वहाँ से ही चालू होगा। ये बच्चे का जैसा 56 मिनट पे बंद हो गया था तो 56 मिनट से वापस रिज्यूम कर सकता है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। आपको टाइमिंग दिया गया है 9 to 1 PM, तो आपको 9 to 1 PM में कभी भी 1 घंटे में एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है। अगर आपका टाइमिंग ओवर हो गया 1 से तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपका पेपर और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपने प्रीवियस अटेम्प्ट किए हुए थे। तो आपको 9 से लेके 1 के बीच में ही पेपर देना है, पूरा 1 घंटा। कभी भी बैठो आप लोग, कुछ भी इंटरनेट ग्लिचिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वापस हम उसको रिज्यूम कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आते हैं लास्ट चीज़ पर। पूरे क्वेश्चन के क्या है, आंसर लगाने के बाद एंड एग्जाम का यहाँ बटन आपको दिख रहा रहेगा। एंड एग्जाम का बटन पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही लगाए। मैं भी एक टिप्स देने वाला हूँ 2 मिनट बाद ये पूरा समझाने के, तो आप वो चीज़ ज़रूर सुने, आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट ले सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। देन सेंड एंड एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का समरी ऑफ एग्ज़ाम दिखेगा। इसके अंदर आप लोग अटेम्प्ट कितना करें, नॉन अटेम्प्ट कितना करें, अटेम्प्ट टू बी रिव्यू, नॉन अटेम्प्ट टू बी रिव्यू, सारी समरी रहेगी। इसको अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लें कि मैंने ये पेपर के लिए इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो एट द टाइम ऑफ रिजल्ट आपको समझ में आएगा कि मेरा रिजल्ट कितना आया है। और फिर उसके बाद आप लोग यस का बटन दबाने के बाद प्रोसीड करें तो ये लास्ट डेस्कटॉप आपका दिखाई देगा। देन उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपका पेपर ओवर, खत्म हो जाएगा आपका पेपर। देन अब ये तो हो गई बात डेस्कटॉप यूज़र की, डेस्कटॉप मोड पे हम कंप्यूटर पे कैसे देंगे। देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों के बाद क्या है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो वो लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे, तो उसका भी मैं दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम जो लोग मोबाइल पर दे रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले MSBT एग्ज़ाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि MSBT ने लॉन्च कर चुका है, आज ही लॉन्च हुआ है वो। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसकी लिंक पर क्लिक करें और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा MSBT एग्ज़ाम एप्लीकेशन। देन एग्ज़ाम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि सारी चीज़ों को अलाउ करना है। अगर आपने अलाउ नहीं करा, डिनाई कर दिया, तो आपका लॉगिन आईडी नहीं सक्सेसफुल होगा। आपको सारी चीज़ें अलाउ करना है जो भी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको एक टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइम पर कैमरे से कैप्चर लेना है आपका पिक्चर। देन उसके बाद सेम है स्टूडेंट लॉगिन पर यूज़र नेम, ID, पासवर्ड वगैरह SMS के ज़रिए आपको शाम तक या रात तक आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेम पैटर्न में जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पे बताया उस पैटर्न में आपके मोबाइल पर एग्ज़ाम की सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जो भी चीज़ें आपको देना है, एग्ज़ाम देना है, उस पर क्लिक करो, प्रोसीड करो। एक बात यहाँ पे मैंने ये बताना भूल गया कि MSBT मॉक टेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो
इसके बदले में आप लोग का जो एग्जाम का नाम रहेगा, समझो सिविल के है, CAA है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का नाम लिख के आएगा, मॉक टेस्ट नहीं लिख के आएगा। तो उससे समझ में आ जाएगा कि आज मेरा ये एग्जाम है तो इस पे प्रोसीड करना है मुझे, ठीक है। और जो भी एग्जाम रहेगा वो ग्रीन कलर में आपका शो होगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब आज वो एग्जाम है हमारा। देन प्रोसीड करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे सेम एज योर डेस्कटॉप मोड। एग्जाम की इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद स्टार्ट एग्जाम, स्टार्ट एग्जाम के ऊपर आपका एग्जाम जो मोबाइल पे हो इस तरह का कुछ दिखेगा। सारी चीज़ें सेम है, आपको क्या करना है, टाइमिंग पे ध्यान रखना है, टाइमिंग टॉप एकदम टॉप पर दिखाई दे रहा है आपको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी आपको आंसर आ रहा है सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। आपका ग्रीन होने तक, ग्रीन होना चाहिए आपका क्वेश्चन, तभी आपको मार्क्स वो काउंट किया जाएगा। आपको किसी में डाउट हो रहा है तो टू बी रिव्यू के लिए डाल दो उसको, तो वो बैगनी कलर का हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम का जो क्वेश्चन का आंसर चूज करके उसको टू बी रिव्यू में डाला है तो ब्लू कलर का नजर आ जाएगा, तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट बैगनी कलर वाले में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर मोबाइल में हमारा बैक हो जाता है या फिर इंटरप्शन हो जाती है बीच में, कॉल वगैरह तो बंद रखने, टोटल DND मोड पर रखो आप लोग अपना मोबाइल एग्जाम देते वक्त, नहीं तो आप लोग टर्मिनेट हो जाओगे। तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन जो है वो नहीं अलाउ कर रहा है, यहाँ पे नॉट अलाउ एग्जाम इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या फिर आपका एग्जाम जो है गलती से मिड वाली बटन दब गई और पूरा जो है स्विच ऑफ हो गया आपका एग्जाम एप्लीकेशन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस जाके रिज्यूम का बटन यहाँ देख सकते हैं, वापस जाके आप रिज्यूम पे क्लिक करके वापस दोबारा एग्जाम में आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके की शंका नहीं रखना है, आपको ज़रा भी घबराना नहीं है। रिज्यूम का बटन दिया है वो लोग ने आपको, और जो है दूसरा जो भी टैब है वो ओपन नहीं करना है, नहीं तो वो लोग वार्निंग 2-3 बार देंगे और उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है आपको, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। देन उसके बाद सेम एज योर डेस्कटॉप मोड समरी एग्जाम आएगी। देन उसके बाद थैंक यू का आएगा, उसके ऊपर आपने कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए, कितने नहीं करे हैं, कितने टू बी रिव्यू डाले हैं, कितने नॉट अटेम्प्टेड एज रिव्यू डाले हैं, सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। देन आपका कंप्लीट होने के बाद, कंटिन्यू के बाद ऐसा दिखाएगा कि आपने ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका है। तो ये आप लोग का कंफर्मेशन हो गया कि ये आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट टिप की। लास्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो ये सुनिए, गौर से सुनने वाली बात है कि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ने तो हमें बोल दिया है कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 40, राइट। आउट ऑफ 40 30 क्वेश्चन नेसेसरी है हमें अटेम्प्ट करना। किसी बच्चे ने नहीं किया तो भी सबमिट होगा। बट एक चीज ये बता रहा हूं मैं आप लोग को कि आप लोग 40 में से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो आपका 10 मार्क एक्स्ट्रा मिल रहा है आप लोगों को, वो आपके हाथ में है फ्री में। तो आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन को ग्रीन करके आओ। ग्रीन मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट करके आओ। आप लोग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हमारे 30 में से काउंट होंगे। अब काउंटिंग का तरीका मैं इंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में दे चुका हूं, आप लोग पहले जाके इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो देखिए, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 40 में से 40 का अटेम्प्ट कर लिए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए उसके लिए इंस्ट्रक्शन की वीडियो देख लीजिए। तो आप लोग को ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजीली यू कैन पास योर एग्ज़ाम। आप 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करो, आपका मार्क्स 30 में से काउंट होने वाला है। तो 10 मार्क्स जो एक्स्ट्रा है उसमें से 2-4 तो हमारे तुक्के में सही आ ही सकते हैं, इसलिए आपको 30 आउट ऑफ 2-4 मार्क्स तो फ्री में मिल रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि अभी अभी न्यूज़ आई है कि कोई भी बच्चों को फेल नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा अगर फेल हो रहा हो ऑनलाइन एग्जाम में तो उसको थोड़ा सा प्रमोशन दे के प्रमोट कर देना है, मतलब एक्स्ट्रा मार्क विच विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेस मार्क। तो आपको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाएगा।
अगर 1-2 मार्क्स से बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मतलब पेपर है, तो आपको उसके अंदर 12 मार्क्स लेने हैं, मिनिमम 12 मार्क्स। 40% कितना होता है? 12 मार्क्स। देन उसके लिए आपको अगर 10 मिल रहा है तो आपको 2 मार्क ग्रेस करके पास कर दिया जाएगा। और दिस इज नॉट अ बिग टास्क टू टेक 30 आउट ऑफ 12। तुक्का मार के भी हम 40 में से 12 ले सकते हैं। मैं 40 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे आपको एनी हाउ वो अटेम्प्ट करना ही है। जिसको नहीं आ रहा है वो तुक्का मार दो सीधा, तो आपको 10 में से 2-3 तो सही रहेगा। हमारा लक रहा तो 10 में से 10 भी सही हो सकता है। इसलिए आप 40 में से 40 अटेम्प्ट करो और डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से होने वाला है। खाली पैटर्न चेंज कर दिया है, एक क्वेश्चन एक डेस्कटॉप पे दिखेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। तो डायरेक्टली हम दूसरे क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। हमें 40 क्वेश्चन पहले देखना है तो हम टूल बार पे डायरेक्टली 40 पे क्लिक करके 40 क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और किसी भी तरीके का डाउट है या फिर किसी भी चीज़ का तुमको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर, कमेंट में आप जो है कमेंट कर दीजिए मुझे कि किस चीज़ में डाउट है। वो डेफिनेटली वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। Okay, thank you. Stay safe, stay home.